प्रिय विद्यार्थियों, तपस्या क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गहलोत, आपका फिजिक्स टीचर। चलो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। प्रकाश विद्युत प्रभाव की श्रृंखला में हमने कल जाना था मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उत्सर्जन के प्रकार और प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। प्यारे बच्चों, आज हम थोड़ा से आगे बढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो एक एक करके इनको समझते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार हेडिंग रहेगी इसकी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का इतिहास। इतिहास में वही जो बीती हुई बातें लिखनी पड़ती है। सबसे पहले हम हर्ट्ज को याद करते हैं। हर्ट्ज क्या कहता है उसकी बात सुन लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। दूसरी बात करें, ये खोज EMW के अध्ययन के दौरान की गई। यह खोज EMW के अध्ययन के दौरान की गई। फिर बच्चों, EMW मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसने क्या किया, धातु की सतह ली और धातु की सतह पर UV रे डाला। UV रे मतलब पराबैंगनी किरणों को आपतन कराया। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, उत्सर्जन। तो यहाँ लिखेंगे इसके बारे में। इसने UV रेज को धातु की सतह पर आपतित कराया जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ। तो ये था हर्ट्ज के बारे में कुछ बातें हैं। दूसरा साइंटिस्ट आता है लेनार्ड प्रोनाउंसिएशन है लेनार्ड देते हैं। लेनार्ड के बारे में बात बताऊँ आप लोगों को। इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों में सहयोग दिया। नियम बनाए कह सकते हैं, नियम का प्रतिपादन किया या नियम दिए, सीधा बोले। अब मैं सहयोग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम मिल्लिकन ने भी दिए थे। दोनों का मिली जुली सरकार थी, ठीक है। इसने प्रकाश सुगराई पदार्थ का उपयोग किया। अब आप कहोगे सर ये प्रकाश सुगराई पदार्थ क्या होता है? तो ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें प्रकाश सुगराई पदार्थ कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का अवशोषण कर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहते हैं। प्रकाश सुग्राही पदार्थ में जनरली जैसे सार धातु होती है, सारीय धातु इसका एग्जाम्पल है प्रकाश सुग्राही पदार्थ में। और सर्वाधिक
प्रकाश सुगराई जो तत्व होता है वो होता है सीजियम, तत्व सीजियम है। सारे धातु एग्जाम्पल है प्रकाश सुगराई पदार्थ का, और सर्वाधिक प्रकाश सुगराई तत्व कौन सा है? सीजियम। ये सब बातें लेनार्ड ने बताई। लेनार्ड की और बातें भी है। दृश्य प्रकाश का मतलब विबग्योर होता है। विबग्योर मतलब वी मतलब होता है वॉयलेट बैंगनी, आई मतलब इंडिको जामुनी, बी मतलब ब्लू नीला, जी मतलब ग्रीन हरा, वाई मतलब येलो मतलब मेरे शर्ट का कलर है ना येलो पीला, ओ मतलब ऑरेंज नारंगी, आर मतलब रेड लाल। तो लेनार्ड ने दृश्य प्रकाश का उपयोग किया। इसने क्या किया? दृश्य प्रकाश को, ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर क्या आपतित कराया? दृश्य प्रकाश। तो इसने दृश्य प्रकाश जैसे धातु पर आपतित कराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? उत्सर्जन। तो ये इसकी बात थी। तो आपने कहा कि हर्ट्ज ने यूवी रेज का उपयोग किया, लेकिन लेनार्ड ने दृश्य प्रकाश का उपयोग किया। तीसरा साइंटिस्ट आता है, इसका नाम है हॉलवाच। हॉलवाच कह दो, हॉलवाच कह दो, एक ही बात है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। इसने क्या किया? इसने सबसे पहले, इसका एक प्रैक्टिकली अप्रोच है। सबसे पहले इसने क्या किया? एक जिंक की प्लेट ली। जिंक की प्लेट ली, देखो दिख रहा है आपको जिंक की प्लेट? देखिए कैमरामैन, जिंक की प्लेट देखिए। जिंक की प्लेट पर इन्होंने यूवी रे को आपतित कराया। यूवी रे को आपतित कराया तो जिंक की प्लेट क्या हो गई? धनावेशित। अब आपको पूछे जिंक की प्लेट धनावेशित क्यों हुई? आप सबको पता है धनावेशित कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग होता है। तो यहाँ वही बात है, जैसे यूवी रे जिंक पर आपतित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? उत्सर्जन। तो जिंक की प्लेट क्या हो गई? धनावेशित। प्यारे बच्चों, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, एक्सपेरिमेंटल याद रखना है। बी पॉइंट में क्या किया? इसने जिंक की प्लेट ली, वो भी कैसी ली? धनावेशित। इसके ऊपर यूवी रेज डाली। जैसे यूवी रे आपतित हुई तो देखा उसने कि जिंक की प्लेट जो है वो पहले से ज़्यादा धनावेशित हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक की प्लेट से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो +1 से क्या आ जाएगा? +2। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जब धनावेशित जिंक की प्लेट पर यूवी रे को आपतित कराते हैं तो जिंक की प्लेट अधिक धनावेशित हो जाती है। अब देखिए सी पॉइंट में आपने यहाँ देखना है, ये जिंक की प्लेट है, वो इस बार कैसी ली? ऋणावेशित ली, और इसके ऊपर यूवी रे आपतित हुई। जैसे यूवी रे आपतित हुई तो प्लेट कैसी होगी? प्लेट पर उदासीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो माइनस तो चला गया, तो क्या बचा? 0। तो 0 मतलब उदासीन, तो मतलब ये प्लेट कैसी हो जाएगी? उदासीन। हॉलवाच ने एक कंक्लूजन निकाला कि आप, जैसे इसका एक कंक्लूजन याद रखना आप लोगों को। हॉलवाच कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराना है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए किस प्रकार का प्रकाश काम में लेना होगा? तो उसने 3 प्रकार के धातुओं को डिवाइड किया। एक धातु बनाई हल्की धातु। हल्की धातु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको दृश्य प्रकाश काम लेना होगा, जिसमें सार धातु आती है। एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? सार धातु, ठीक है। और यदि मध्य भार वाली धातु है आपके पास, मध्य भार वाली धातु, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको क्या चाहिए? यूवी रेज। इसमें आपको जिंक हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है। और उसने कहा, लास्ट बोला, यदि भारी धातु है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भारी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्स रेज का उपयोग करना होगा। वे धातु जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, उसको अपन एक्सरे में करते हैं और एक्सरे द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये था पी का इतिहास। उसमें 2 पॉइंट और हैं। एक पॉइंट आता है कि प्रकाश, अगला पॉइंट आपको लिखना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या आइंस्टीन ने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या आइंस्टीन ने की। और लास्ट पॉइंट आपको लिखना है, मिलिकन ने सोडियम धातु का उपयोग करते हुए
मिल्टन ने सोडियम धातु का उपयोग करते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन किया। तो बच्चों, खोज किसने की? हर्ट्ज ने। नियम किसने दिए? लेनार्ड और मिल्टन ने मिलकर। गणितीय व्याख्या किसने की? आइंस्टीन ने। और पूछ लिया प्रायोगिक व्याख्या किसने की? मिल्टन ने। प्रयोग किस पे किया? सोडियम पर। सोडियम कैसी धातु है? क्षार धातु है। अतः आपको यदि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराना होगा तो सामान्य प्रयोग में आप क्षार धातु का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो प्रकाश सुग्राही पदार्थ होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग और उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।